राघव नाम का एक व्यक्ति एक बड़े व्यापारी जहाज पर काम करता था। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया और जहाज डूब गया। राघव किसी तरह लकड़ी के सहारे तैरता हुआ एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गया। वह अकेला था, भयभीत था और थका हुआ था। द्वीप पर कोई इंसान नहीं था, बस घने जंगल, पहाड़ और समुद्र। राघव ने सोचा, मैं यहां कैसे बचूंगा? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आसपास के पेड़ों की लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठा करके अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। यह झोपड़ी उसकी आश्रय स्थली बन गई। दिन बीतते गए। राघव हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालने का कोई रास्ता दिखाओ। उसने हर गुजरते जहाज की ओर आशा से देखा, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाया। एक दिन राघव जंगल में भोजन की तलाश में गया। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और आसमान से बिजली चमकने लगी। राघव ने सोचा कि वह जल्दी से झोपड़ी में लौट आएगा, लेकिन जब वह वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जलकर राख हो रही थी। आसमान से गिरी बिजली ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। यह देखकर राघव बेहद दुखी और क्रोधित हो गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, यह आपने क्या किया? मेरी झोपड़ी ही मेरी आखिरी उम्मीद थी और आपने उसे भी छीन लिया। अब मैं कैसे जीऊं? राघव पूरी रात दुखी होकर बैठा रहा, लेकिन अगले दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज खड़ा था। जहाज से कुछ लोग उतरकर उसकी तरफ आ रहे थे। राघव हैरानी से बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां फंसा हुआ हूं? उनमें से एक आदमी ने कहा, कल रात हमने दूर से आग का धुआं और रोशनी देखी। हमें लगा कि कोई मुसीबत में है। उसी धुएं ने हमें इस द्वीप पर आने के लिए कहा। यह सुनकर राघव स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आया कि उसकी झोपड़ी का जलना, जो उसे नुकसान लग रहा था, असल में उसकी मुक्ति का कारण बना। राघव ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी योजना को समझ नहीं पाया। आपने मेरी झोपड़ी जलाकर ही मेरी मदद की। आपकी हर कोशिश हमारे भले के लिए होती है। कहानी की सीख, जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान की हर योजना में भलाई छिपी होती है। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, भले ही वह हमें उस समय समझ में ना आए।